नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम देखेंगे साइंस के 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? यकृत। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यकृत के बारे में कुछ बताएं हम आपको। तो यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त का निर्माण करते हैं। याद रखिए, यह क्वेश्चन भी आता है कि पित्त का निर्माण कौन करता है, तो यह यकृत ही करता है। भोजन के पाचन में सहायता करता है और हमारे शरीर से जो भी विषैले पदार्थ है उसको क्या करता है, बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हमने यकृत के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लिए। और याद रखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अब देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? देखिए यहाँ पे ग्रंथि था पहला क्वेश्चन में। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है वो है फीमर, यानी जांग की हड्डी होती है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, फीमर। यह सबसे लंबी, सबसे मजबूत और सबसे बड़ी हड्डी होती है। यह शरीर का क्या करती है? पूरा भार उठाने में भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो जड़त्व से संबंधित है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जड़त्व। ठीक है। अब न्यूटन का नियम क्या कहता है? यदि किसी वस्तु पर बाहरी बल न लगाया जाए तो वह अपनी वर्तमान अवस्था में क्या करता है? विराम या समान वेग से गति बनाए रखता है। इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। देखिए, हम आपको क्वेश्चन आंसर के साथ साथ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताते जा रहे हैं। आप चाहे तो नोट कर लीजिए या फिर इस वीडियो को सेव कर लीजिए। नेक्स्ट, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, निर्वात में। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा निर्वात में, डी। ठीक है। अब निर्वात क्या है? तो प्रकाश का वेग निर्वात में लगभग 3/10 मीटर सेकंड प्रति होता है, जो किसी भी अन्य माध्यम की तुलना में सबसे अधिक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वात। और 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सरणी का आधार क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि आधुनिक आवर्त सरणी का जो आधार है वो परमाणु संख्या है। क्यों? अब परमाणु संख्या क्या है? तो देखिए, आधुनिक आवर्त सरणी में तत्वों को उनकी बढ़ती हुई परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। आपने तो पढ़ा होगा। तो और इसे किसने प्रस्तुत किया था? तो हेनरी मोसले ने। देखिए, ये क्वेश्चन भी आया था कि परमाणु संख्या यानी आवर्त सरणी किसने प्रस्तुत किया था? तो हेनरी मोसले ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या। 6 नंबर, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। इट मीन हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर क्या बनाते हैं? पानी, H2O। ठीक है, जल। अब देखिए, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? आयरन, एक लोहा है, युक्त प्रोटीन है, लोह युक्त प्रोटीन है, जो लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, रेड में पाया जाता है और रक्त को क्या करता है? लाल रंग देता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? सी, एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। अब देखिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? स्कर्वी रोग होता है। क्या? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, स्कर्वी रोग होता है। अब स्कर्वी रोग होता क्या है? तो
इसके मुख्य लक्षण है कि मसूड़ों में खून आना, ठीक है। खून अगर घाव हो गया है तो जल्दी से भरेगा नहीं। और विटामिन सी के मुख्य स्रोत क्या होते हैं, तो आंवला, नींबू, संतरा और अमरूद, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका लक्षण है कि मसूड़ों से खून आना, घाव देर से भरना। और ये इसके मुख्य स्रोत कहाँ है, ये मिलता कहाँ से है, तो ये मिलता है आपको नींबू, संतरा, अमरूद, आंवला से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है। जो हम नमक खाते हैं उसका रासायनिक नाम क्या है, तो नमक का रासायनिक नाम है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अब देखिए pH = 7 है अगर, तो क्या बता रहा है, अगर pH की वैल्यू 7 है तो क्या बता रहा है कि वो उदासीन है। क्यों अगर 7 है तो उदासीन है, 7 से कम है, अगर कम है तो वो अम्लीय है, और 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय है। जैसे कि रक्त का 7.4 होता है तो हम बोलते हैं कि रक्त क्षारीय होता है, ठीक है, याद रखना है। हम आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता रहे हैं, कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हीरा, ठीक है। हीरा जो है वो सबसे कठोर पदार्थ है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है फ्रेंड्स, तो प्रोपेन, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन, बी आंसर होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सॉरी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, यकृत आएगा, हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही देखा था। क्या होगा करेक्ट आंसर, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर यानी जांघ की हड्डी है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। अब ये देखिए, मानव हृदय में कितने कक्ष, इंग्लिश में जिसको हम चेम्बर बोलते हैं, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4 चेम्बर होते हैं। कौन कौन से, दायां आलिन, दायां निलय और बायां आलिन, बायां नील, ठीक है। अब देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा बी, ओवम, सॉरी बी, ओवम यानी अंडाणु। अब देखिए, अंडाणु जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। क्यों, यह नग्न आंखों से दिखाई देने वाली कुछ कोशिकाओं में से एक है, और प्रजनन में क्या करती है, मुख्य भूमिका निभाती है। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको, आपने पढ़ाई तो की होगी, तो आपको क्या है, मॉक टेस्ट लगाने में ये उपयोगी है। अगर हमसे पहले आपको उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इससे आपकी तैयारी मजबूत होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कितने प्रश्न का सही जवाब, अगर नहीं दे पा रहे तो कोई बात नहीं, आपके लिए रिवीजन हो जाएगा, या फिर आपको पता चलेगा कि अभी आपकी तैयारी बाकी है। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा अंग आपको दिखता है, तो वो है त्वचा, जो पूरे शरीर में है, ठीक है। तो ये इसीलिए इसका ये बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वचा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है, तो न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो जड़त्व से संबंधित है, ठीक है, जड़त्व से संबंधित है। किसी वस्तु का भार किस ग्रह पर सबसे कम होगा, किसी वस्तु का भार किस ग्रह पर सबसे कम होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर। क्यों, आप लोग बताइए क्यों, क्योंकि चंद्रमा पर भार जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है, परंतु चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के लगभग 1/6 है, इसलिए किसी वस्तु का भार कम हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, चंद्रमा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, ये क्वेश्चन भी किसी स्टेट लेवल एग्जाम में आया था, हमको याद नहीं आ रहा लेकिन हमने देखा था, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, टंगस्टन पर, ठीक है। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक यानी
होता है, इसलिए उच्च तापमान पर भी आसानी से नहीं पिघलता और बल्ब के फिलामेंट में यही यूज होता है। क्यों? क्योंकि बल्ब तो हमेशा जलता है, वो गर्म हो जाएगा, लेकिन ये जो टंगस्टन है ये पिघलता नहीं है जल्दी, इसलिए इस बल्ब के फिलामेंट में यही यूज होता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ठोस में। ठीक है, ठोस में जो है ना कण एक दूसरे से बहुत निकट होते हैं, इसलिए ध्वनि का संचार सबसे तेज होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे शक्ति यानी पावर की एसआई इकाई क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉट। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ओम। ठीक है, ये सब भी आपको याद रखना है क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से भी आता है एसआई इकाई में से। ठीक है, कुछ हम लाए हैं, आप एक्स्ट्रा में पढ़िएगा। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? अब नवीनीकरण किसे कहते हैं आप बताएंगे जरा हमें? ठीक है, हम बता देते हैं। सौर ऊर्जा से प्राप्त होती है नवीनीकरण और लगातार उपलब्ध रहती है। जो भी है वैसे मान लीजिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो सौर ऊर्जा, देखिए सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, सूर्य से मिलती है। तो ये क्या बोल रहा है कि ऐसा कौन सा है जो कभी घटेगा नहीं, हमेशा उपलब्ध रहता है? तो वो हो गया हमारा क्या? सौर ऊर्जा। ठीक है, विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीटर। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। करेक्ट आंसर बी होगा। एसआई पद्धति में तापमान की मूल इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या है? केल्विन, सी। आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन आया ना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था दो पेपर में। एसएससी सीजीएल का पेपर था उसमें ये था, और ये देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिमित्री मेंडलीव जो है वो आवर्त सारणी के जनक है। इन्होंने क्या किया था? 1869 में पहली वैज्ञानिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की। उन्हें तत्वों को अपने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया, इसलिए इन्हें क्या आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा कौन? दिमित्री मेंडलीव। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु है कौन? लिथियम। सिरके यानी विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो विनेगर में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दूध का पीएच लगभग कितना होता है? तो दूध का पीएच जो है लगभग 6.6 होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। खाने का सोडा यानी जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो उसका रासायनिक सूत्र है क्या? NaHCO3। ठीक है, खाने का सोडा जो है वो इसका उपयोग कहाँ होता है? एंटासिड और अग्निशामक यंत्रों में इसका यूज होता है। निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय यानी नोबल गैस है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम जो है वो निष्क्रिय गैस है। जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। जंग किसके कारण लगता है? तो लोहे को ऑक्सीजन और नमी के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड यानी जंग बनाना एक रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, लोहे का क्या है? ऑक्सीजन और नमी के कारण उस पे जंग लगता है, तो यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। निम्न में से कौन सा अधातु सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? याद रखिएगा NO2 को क्या लाफिंग गैस कहा जाता है। अब NO2 जो है ना इसका उपयोग दांत के
दांत चिकित्सालय मतलब जहाँ हम हॉस्पिटल दांत में चेकअप होता होगा वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। ऐसा रिपीट क्यों हो गया? क्योंकि हमने अलग अलग पेपरों में से कुछ सवाल लिए हैं जो इम्पोर्टेंट थे, बार बार रिपीट हो रहे थे, इसलिए पेपरों में फाइल करने के चक्कर में यहाँ पे भी रिपीट हो गया। ठीक है, इसके लिए सॉरी। चलिए, वैसे आप लोग फायदे में है, रिवीजन बार बार हो जा रहा है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन का। देखिए जितने भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसका मतलब तो अलग अलग पेपरों में बार बार रिपीट हुए हैं, तो आपके लिए और अच्छी बात है। चलिए अब देखेंगे मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? हमने आगे देखा कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, आपने ध्यान दिया होगा, तो आप आंसर बता सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा नींबू। ठीक है, वो विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है, दांत से मसूड़े से खून आना, घाव जल्दी नहीं भरना। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो किस अंग में होता है? किडनी में होता है। ये क्या करती है? किडनी रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानकर मूत्र बनाती है तथा शरीर में जल और लवण का संतुलन बनाए रखती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो अंडाणु ओवम है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? तो पत्तियों से होता है, याद रखिएगा। कभी कभी लोग विद्यार्थी जो है ना क्या बोलते हैं, डिप्रेशन में या टेंशन में तना करके आ जाते हैं। ठीक है, वहां से भोजन प्राप्त होता है उनको। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण पत्तियों से होता है। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि से। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय की लैंगरहैंस की क्या दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से होता है। यह रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से क्या होता है? मधुमेह हो सकता है, डायबिटीज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, सॉरी। मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका यानी ब्लड वेसल्स कौन सी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाधमनी। ठीक है, महाधमनी हमेशा शुद्ध रक्त लेकर जाती है। ठीक है, अब देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC व्हाइट ब्लड कार्पेल्स कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट। यह क्या है? सबसे बड़ी श्वेत कोशिका होती है। यह शरीर के भीतर क्या करती है? शरीर की रक्षा करती है रोगाणुओं से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रिकेट्स। अब ये रिकेट्स क्या है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। ये बच्चों में रिकेट तथा वयस्कों में ऑस्टियोमालासिया हो सकता है। विटामिन डी यानी कि कैल्शियम की कमी से यानी हड्डियां कमजोर हो जाती है, पतले सूखी सूखी सी दिखती है। और विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछा है, बड़ी हड्डी नहीं, छोटी हड्डी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेपिस यानी कान की हड्डी जो है वो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, रेलवे के एग्जाम में था। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो में। ठीक है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक, कभी कभी विकल्प में तंत्रिका कोशिका नहीं लिखा होगा, न्यूरॉन लिखा होगा, तो आपको समझ जाना है कि करेक्ट आंसर। रक्त का थक्का बनने में कौन सा तत्व मुख्य भूमिका निभाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट जो है वो रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनुष्य के हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेस मेकर कौन सा है?
ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसे नोड। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसे नोड। अब एसे नोड के बारे में जाना तो इसका फुल फॉर्म होता है सिनेरोटिकल नोड को हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। ये हृदय की धड़कन शुरू करता है और उसकी गति को नियंत्रित करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक पेसमेकर। ठीक है, अब देखिए रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। एक बार ये क्वेश्चन आया था, लेकिन फिर वहां पे वैज्ञानिक का नाम भी पूछ दिया, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्फिग्नोमीटर। ठीक है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, क्यों, तो मानव शरीर में जो है ना सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। इसका प्रमाण लगभग 65% होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरोटिड ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी थायराइड जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीबोनुक्लिक एसिड। ठीक है, यहाँ करेक्ट आंसर ये हो जाएगा डीएनए का पूरा नाम। कभी कभी आरएनए भी पूछता है, कभी कभी डीएनए पूछता है, लेकिन पूछता जरूर है। ठीक है, अब देखिए मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, क्रोमोसोम, गुणसूत्रों को इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम, इसकी संख्या कितनी होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 46। रक्त का, अब 46 जो हमने ये क्वेश्चन में देखा, यहाँ पे समझने की बात यह है कि मनुष्य की प्रत्येक समान शरीर कोशिका में 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़ी होती है, जो क्या करती है, जनन कोशिकाओं में 23 गुणसूत्र। अब देखिए शुक्राणु और अंडाणु जो हम बोलते हैं ना, वही गुणसूत्र। अब देखिए रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, तो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, वो होती है ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है, तो मलेरिया रोग जो है वो मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। मानव शरीर की सबसे कठोर संरचना कौन सी है, मानव शरीर में आपको सबसे कठोर संरचना, कठोर क्या दिखता है, तो दांत का इनामेल जो है वो सबसे कठोर संरचना है। सार्वभौमिक दाता यानी इंग्लिश में जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, तो कौन सा जो ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है, तो वो नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए वो दाता था और ये ग्राही है, मतलब यूनिवर्सल रिसिप्टेंट कौन है जो किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड ले सकता है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव जो है वो। देखिए कौन है जो ऑलराउंडर यूनिवर्सल डोनर है, तो ओ नेगेटिव ले सकता है कौन, तो ए बी पॉजिटिव। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मधुमेह यानी डायबिटीज मिलिटस। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है, ये क्वेश्चन मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या, 120 दिन। ठीक है, आरबीसी का, कभी कभी डब्ल्यूबीसी का, कभी कभी प्लेटलेट्स का, ऐसे पूछता है, आपको तीनों याद रखना है। ठीक है, अब देखेंगे हम शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन जो है वो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। पौधों में जल का परिवहन जाइलम करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है,
तो विटामिन ए की कमी से जो है वो रतौंधी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब रतौंधी नेक्स्ट है मानव शरीर की सब में सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्प्लीन, यानी कि पलीहा जो है वो शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? याद रखिए, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है, ठीक है। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन? विटामिन के। सॉरी। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर यानी जांघ की हड्डी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो वो है महाधमनी। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम जो है, इस परजीवी के कारण मलेरिया रोग होता है। करेक्ट आंसर हमारा बी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? हैजा, टीबी, डेंगू की टाइफाइड? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेंगू जो है वो किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। मनुष्य का रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? तो 7.4 होता है और वो क्षारीय होता है। विटामिन B1 यानी थायमिन जिसका रासायनिक नाम है, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से, जिसमें तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां प्रभावित होती है, ठीक है। रक्त में शर्करा यानी ब्लड शुगर की मात्रा को कौन सा हार्मोन कम करता है? तो इंसुलिन हार्मोन जो है, इंसुलिन जो है वो ब्लड शुगर को कम करता है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी 1928 में, जिसने चिकित्सा विज्ञान में क्रांति ला दी थी, ठीक है। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी का जो टीका है वो टीबी यानी तपेदिक से बचाव के लिए लगाया जाता है। शरीर की सबसे बड़ी इम्यून यानी प्रतिरक्षा ग्रंथि कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थाइमस, ठीक है। थाइमस ग्रंथि जो है शरीर की सबसे बड़ी प्रतिरक्षा इम्यूनिट ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? याद रखिएगा, वहां पे धमनी था, यहाँ पे शिरा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अधो महाशिरा, ठीक है। अब आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? मटर के पौधों पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के नियम दिए थे, इसलिए इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों? यहाँ पे एटीपी यानी ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए इसे पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोएम क्या है? प्रकाश संश्लेषण से बने भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु, यहाँ पे धातु पूछा है, कौन सा है? तो क्या होगा? कैल्शियम, क्योंकि सब शरीर में सबसे ज्यादा हड्डियां होती है और हड्डियों में कैल्शियम भर भर के भरा होता है, ठीक है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टाइनर ने क्या किया था? रक्त समूह की खोज की थी 1901 में एबीओ प्रकार के, ठीक है। और उन्हें 1930 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भी मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी पूछा है, जो सबसे छोटी मांसपेशी है वो स्टेपिडियस की होती है, ठीक है। किसकी होती है? स्टेपिडियस की।
अब ये क्या है, तो स्टेपिडियस जो है वो मांसपेशी मध्य कान में स्थित होती है और शरीर की सबसे छोटी कंकालियां मांसपेशी मानी जाती है। यह तेज ध्वनि से कान की रक्षा करने में मदद करती है। विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या है, तो विटामिन ई का प्रमुख कार्य है कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाना। ठीक है, याद रखना है। विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या है, विटामिन ई क्या करता है, तो विटामिन ई जो है वो रिपीट हो गया क्वेश्चन। मानव शरीर में मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। उम्मीद है आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, नहीं आता है तो भी पढ़ने में देखिए। जब तक आप पूरी मेहनत जुनून से मेहनत नहीं करेंगे आप सफल नहीं होंगे। कोई भी टॉपर जो एग्ज़ाम क्रैक करता है वो ऐसे ही नहीं करता, उसने दिन रात एक की होती है, उसको लगता। और हमने तो आपका काम आसान बना दिया। आप कहाँ जाएंगे 200 क्वेश्चन बनाने या खोजने। हम तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं ना, जो अलग अलग पेपरों में था और जो हमें लगा, ठीक है, वो सब क्वेश्चन यहाँ पे है। आपको सिर्फ याद करना है। वैसे भी आप एक बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का द्वितीय नियम किस राशि से संबंधित है, तो ये जो है वो बल से संबंधित है। ठीक है, करेक्ट आंसर। न्यूटन का द्वितीय नियम जो है वो बल से संबंधित है। किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो कहाँ बदलता है, तो किसी स्थान पर नहीं बदलता। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज किया गया है। ठीक है, किसी स्थान पर नहीं बदलता, केवल भार गुरुत्वाकर्षण बदलने के कारण बदला जाता है। ठीक है, पृथ्वी पर शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर वाट हो जाएगा शक्ति का एसआई मात्रक। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका होगा तांबा जो है वो सबसे अच्छा चालक है। अब ये देखिए, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, जिसमें माध्यम के कण तिरंगा की तरंग की दिशा के समान में कंपन करती है। अब देखिए, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है, तो वो निर्वात में होता है। ठीक है, विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा को मापने के लिए। करेक्ट आंसर बी होगा। दाब की एसआई इकाई क्या है, तो दाब की एसआई इकाई है पास्कल। सी होगा करेक्ट आंसर। ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे प्रतिपादित किया गया था, तो 110 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा हेल्महोल्ट्ज से। ठीक है, एसआई पद्धति में कार्य यानी वर्क की इकाई क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जूल। ठीक है, जूल जो है वो एसआई पद्धति में वर्क यानी काम की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, अदिश और सदिश दो होता है, यहाँ पे सदिश पूछा यानी वेक्टर राशि है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, वेग जो है वो क्या सदिश राशि है। क्यों अदिश सदिश कैसे बोलते हैं, सदिश में दिशा तय होती है, जब हवा चलती है तो दिशा भी होती है ना। चलिए, विद्युत बल में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या था कि सदिश राशि में क्या है, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। अब हवा वेग होगा तो उसमें दिशा भी होगी, इसलिए वो। और जब अदिश राशि किसको बोलते हैं, दूरी, समय और द्रव्यमान जब हो तो उसको अदिश राशि बोलते हैं। विद्युत बल्ब में किस गैस का उपयोग किया जाता है, वहाँ पे फिलामेंट था, हमने एक क्वेश्चन देखा था, तो यहाँ पे किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा, आर्गन का यूज किया जाता है। थोड़ी मात्रा में क्या है, आर्गन के साथ साथ नाइट्रोजन गैस भी भरा जाता है। यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, वेग अगर 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा याद रखिएगा डबल हो जाते हैं यानी 4 गुनी। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूशन। ठीक है,
नेक्स्ट अब देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा जो है वो विद्युत का अच्छा चालक है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ये भी क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो यहाँ पे आएगा आभासी एवं सीधा होता है। पानी में डूबी हुई छड़ी जब हम देखते हैं तो वो टेढ़ी दिखाई देती है, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा अपवर्तन के कारण होता है। जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है प्रकाश, तो उसकी दिशा बदल जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं और छड़ी जो है वो टेढ़ी दिखती है अपवर्तन के कारण ही। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह की गति किस बल के कारण बनी रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डेसिबल। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल। न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम कहता है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। विद्युत विभव यानी पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई इकाई क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्ट। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कूलाम जो है वो विद्युत आवेश की एसआई इकाई है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना होता है। देखिए उसी क्वेश्चन को थोड़ा क्या कंफ्यूज कर दिया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1/6 भाग। वहां पे आया था ना कि वहां पे पृथ्वी से 1/6 भाग गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यहाँ पे प्रमाण पूछ दिया कि कितना होता है। परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश और ध्वनि दोनों पर लागू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रबर। क्यों, क्योंकि रबर में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए वह विद्युत का अच्छा कुचालक है। इसी कारण बिजली के तारों पर या रबर या पीवीसी की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, करेक्ट आंसर। अब देखिए लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस की एसआई इकाई क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डायोप्टर। ठीक है, लेंस की क्षमता की इकाई क्या है, डायोप्टर है। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका होगा करेक्ट आंसर अपवर्तन, परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण के कारण क्या होता है, मेघधनुष बनता है। करेक्ट आंसर बी होगा। सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण जो है वो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण क्यों होता है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा प्लीज, हमें भी तो पता चले हमारे स्टूडेंट कितना मेहनत करते हैं। ठीक है, तो 130 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, ठीक है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। अब देखिए सॉरी, द्रव्यमान यानी मास मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा तुला। ठीक है, यानी बीम बैलेंस का यूज किया जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बैरोमीटर का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है। 133 क्वेश्चन बोल रहा है कि चुंबकीय तरंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश तरंग। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिजली की चमक पहले और गरज बाद में क्यों सुनाई देती है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अगर आपको याद नहीं तो समझिए ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यों, प्रकाश की गति जो है वो
ध्वनि से अधिक होती है, इसलिए क्या होता है, चमक पहले दिखाई देती है और गरज बाद में सुनाई देती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का कुचालक है? सुचालक और कुचालक में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा लकड़ी जो है ऊष्मा की खराब चालक होती है, इसलिए बर्तनों के हैंडल प्रायः लकड़ी या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। किसी वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण क्या होता है? किसी वस्तु की गति में जो बदलाव होता है उसका मुख्य कारण होता है उसमें बल लगाया जाता है, इसलिए। ठीक है। जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट सामान्य वायु दाब पर कितना होता है? 2 ही पॉइंट आते हैं, एक बॉइलिंग पॉइंट और एक ठंडा जो होता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बॉइलिंग पॉइंट का करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण स्रोत है? नवीनीकरण मतलब कि जो अवेलेबल हो, जो कभी खत्म नहीं हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा। हवा हमेशा मिलती है हमें फ्री में, ठीक है, तो ये कभी खत्म नहीं होगी। हाइड्रोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का जो उपयोग है वो द्रव्य का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबक से सबसे अधिक आकर्षित होता है? चुंबक से आकर्षित सबसे ज्यादा क्या होता है? तो लोहा होता है, ऑब्वियस सी बात है। करेक्ट आंसर सी होगा। रेडियो धार्मिकता यानी रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है वो हेनरी बैकरल ने की थी। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। न्यूटन की खोज किसने की थी? देखिए सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो न्यूटन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने की थी। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो प्रोटॉन की खोज का श्रेय जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड को दिया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसमें तो क्या है, आपको कंफर्म याद रखना ही पड़ेगा। इसमें आप क्या बोलते हैं, ऐसे ही हवाबाजी नहीं कर सकते। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिक में। परमाणु के नाभिक के चारों ओर कौन सा कण घूमता है? तो इलेक्ट्रॉन घूमता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एक्सरे की खोज किसने की थी? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरे की खोज जो है वो विल्हेम कॉनराड रॉन्टगेन ने की थी। ठीक है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। सौर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का मूल स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा प्रदूषण रहित मानी जाती है? जिसमें प्रदूषण नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा है, उसमें प्रदूषण नहीं होता। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? तो परमाणु संख्या है आधुनिक आवर्त सारणी का आधार। किसी परमाणु की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O यानी हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर H2O का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्षार बेस है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NaOH। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जिसका होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक प्रबल क्षार है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, चूना पत्थर का मुख्य घटक क्या है? चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन का मुख्य घटक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। निम्नलिखित में से सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्की गैस होती है, इसलिए गुब्बारों में भी इसका यूज किया जाता है। ब्रह्मांड में यह सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 1 है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है। पीएच का मान 7 होने पर विलयन कैसा होता है? कैसा होता है? 7 का अर्थ है क्या? उदासीन।
लाल लिटमस पत्र को नीला कौन बनाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखिएगा क्षार जो है वो लाल लिटमस पेपर को नीला बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय गैस है? तो हीलियम जो है वो एक निष्क्रिय गैस है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या कार्य होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिक्रिया की गति बढ़ाना या घटाना, पर स्वयं अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। अब देखिए वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर नाइट्रोजन होगा। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% क्या है? नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है। और आपका 21% जो है वो ऑक्सीजन पाया जाता है, और बाकी जो बचा 78 और 21 तो 70 20 90 यानी 99 छोड़ के बाकी 1% में जो है क्या, बाकी सब गैस आते हैं। हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान द्रव्य अवस्था में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारा यानी मर्क्यूरी। स्टेनलेस स्टील मुख्यतः किसकी मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील जो है वो किसकी बनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा क्रोमियम प्लस निकल का मिश्रण है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी का जो मुख्य घटक है वो प्रोपेन और ब्यूटेन है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन जो है वो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। अमोनिया गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अमोनिया गैस का करेक्ट आंसर हो जाएगा NH3 जो है वो रासायनिक सूत्र है। यूरिया उर्वरक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यूरिया उर्वरक का जो है वो CONH2। निम्नलिखित में से सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा होगा? हीरा होगा। करेक्ट आंसर। जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। पीएच स्केल का मान कितना होता है? तो याद रखिए 0 से 14 के बीच होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सिरके यानी विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। करेक्ट आंसर बी होगा। नींबू में मुख्यत्वे कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या होगा? साइट्रिक अम्ल, यानी करेक्ट आंसर बी होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। खाने का सामान्य नमक किसका रासायनिक नाम है? खाने का सामान्य नमक, उसका रासायनिक नाम क्या है? ये ऐसा पूछना चाहता है। तो उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देखिए साइंस में कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ती है। जल का कठोरपन मुख्यतः किसके कारण होता है? जल कठोर किसके कारण होता है? तो याद रखिए कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण के कारण जल कठोर होता है। दूध का पीएच लगभग कितना होता है? 6.6 होता है। हीरा और ग्रेफाइट किस तत्व के अपर रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन। काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। बच्चे क्या करते हैं? कोयला लगा के आते हैं, लेकिन नहीं। देखिए पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है क्योंकि इससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी आदि अनेक मूल्यवान
वस्तु धातु जो है वो उत्पादन होते हैं, ठीक है। इसलिए पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। इससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी इसका उत्पादन प्राप्त होता है। तो मोस्टली विद्यार्थी कोयला ही लगा के आ जाते हैं। जो ध्यान से पढ़े होंगे उनको याद रहेगा पेट्रोलियम लगाना है। एलपीजी में गंध किस पदार्थ को मिलाने से आती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एथाइल मार्केप्टन का यूज करके, यानी करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। साबुन किस प्रकार के माध्यम में अधिक प्रभावी होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृदी जल में अधिक प्रभावित होता है। कांच यानी ग्लास बनाने का मुख्य कच्चा पदार्थ कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? सिलिका, ठीक है। सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? तो सीमेंट का मुख्य घटक है कैल्शियम सिलिकेट। जल यानी वाटर गैस किसका मिश्रण है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CO+H2। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन का प्रमुख कारण है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्या है? अम्लीय वर्षा का कारण है। लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है गैल्वेनीकरण, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अच्छी विद्युत चालक मानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चांदी जो है वो विद्युत की अच्छी चालक मानी जाती है। ओजोन O3 का मुख्य कार्य क्या है? ओजोन क्या करता है? हम जब से साइंस पढ़ते हैं तब से ओजोन 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 नॉर्मल जिंदगी में भी हम सुनते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। कौन? ओजोन, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में जंग न लगने का मुख्य कारण क्या है? स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है, इसका मुख्य कारण है कि उसमें क्रोमियम होता है, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे हल्की है? तो करेक्ट आंसर होगा लिथियम। देखिए यहाँ पे धातु है, यहाँ पे गैस नहीं है। अक्सर विद्यार्थी सिर्फ हल्की ऐसा सब सोच के डायरेक्ट लगा देंगे, और OMR शीट में क्या होता है? एक टिक, फिर आपका 1 नंबर गया। निम्नलिखित में से कौन सा कठोर पदार्थ, यहाँ पे पदार्थ पूछा है, ठीक है, प्राकृतिक पदार्थ है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हीरा, ठीक है। नीला थोथा यानी ब्लू विटोरॉयल का रासायनिक नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कॉपर सल्फेट। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। बी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य टेम्परेचर पर द्रव्य अवस्था में होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पारा जो है वो सामान्य टेम्परेचर पर द्रव्य अवस्था में होती है। शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस किसका ठोस रूप है? तो वो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। लास्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो याद रखिए हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्की गैस होती है। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और यह ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व भी है। आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे हमारा 200 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्यारा सा कमेंट